हाँ तो देखिए, अब मैंने पीछे आपको एक पहले भी बताया कि 1 जूल न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ टिप्स है। 1 जूल जो होता है वो 6.242 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हो सकता है कई जगह पे, है ना। और देखिए जैसे कई जगह पे HC क्या होता है एक्चुअली में 6.626 × 10⁻34 है, सॉरी 34 जूल सेकेंड इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कट जाएगा ना, जूल मीटर आ जाएगा, मतलब एनर्जी और मीटर का। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये जो पूरा आता है ये कुछ वैल्यू आएगी जूल मीटर में, फिर उसको जूल से उसमें कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? ये देखो सिंपल है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में। ठीक है, हम डायरेक्ट वैल्यू याद रखना क्योंकि क्या बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 100 वाट सोडियम लैम्प। ठीक है, ये कह रहा है कि देखो, हाँ मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊँगा, मतलब मैं वैसे न्यूमेरिकल करूँगा डिफरेंट टाइप्स के। मतलब अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो क्या करना है, फिर जो दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा फर्स्ट से, पर होगा सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड ही। ठीक है, ताकि आपको आइडिया रहे कि अगर ऐसा कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो कुछ भी निकालने को आ जाए ऐसे क्वेश्चन में तो क्या करना है। देखिए ये बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 100 वाट सोडियम लैम्प, और जिसकी वेवलेंथ दे रखी है किसकी होगी, ये सोडियम लैंप से जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ हमें क्या निकाला है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ 100 वाट सोडियम लैम्प। एक लैम्प है, मतलब ये कह रहा है कि एक लैम्प है उसकी पावर है 100 वाट, मतलब एक लैम्प है, मतलब लैम्प में कोई बल्ब होगा, सोडियम लैम्प है, वो आपको 100 वाट का दे रखा है। 100 वाट मतलब वाट क्या होता है, वाट किसकी यूनिट होता है, पावर के। पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब वाट को हम जूल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जूल्स पर सेकेंड भी लिख सकते हैं वाट को। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये कह रहा है कि है, और वो सोडियम से जो सोडियम लैम्प से जो सोडियम लैम्प से जो लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ है 5893 एंगस्ट्रॉम, मतलब 5893 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कितने फोटोन्स निकलते हैं, मतलब एक 100 वाट की पावर की एक लाइट लैंप है, वो लाइट मतलब इतने वेवलेंथ की लाइट एमिट कर रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन, उस लाइट में क्या होते हैं, पार्टिकल, फोटोन पार्ट होता है ना लाइट में पार्टिकल, तो कितने पार्टिकल एमिट करेगा वो। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एमिटेड पर सेकंड, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन वो एक सेकंड में कितने फोटोन वो एमिट कर रहा है, ये देखना है हमें, ये कैलकुलेट करना है। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ी ना लगेगा यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा। देखो उसने क्या बोला, उसने यहाँ पे देखो क्या बोला, एनर्जी ऑफ फोटोन पता है आपको, E = h म्यू होता है। ठीक है, और h म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल भी लिख सकते हैं ना इसे, अगर देखो मान लो 1000 है, ठीक है, 1000 टोटल एनर्जी है और एक की एनर्जी 10 है, तो E = n h म्यू भी लिख सकते हैं ना ज़्यादा नंबर के लिए। देखो h म्यू लिखा, एक फोटोन की एनर्जी निकालनी है हमें। पहले क्या करें हमने, जो वेव में कितने भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, पर हमने क्या करेंगे, हम एक फोटोन की निकालेंगे। अब देखो कैसे, अगर मान लीजिए आपको 100,000 मतलब ऐसा पता है कि 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो आपको निकालना है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा पता है कि 1000 रुपये के पेन लेके आया मैं, ठीक है, मैंने आपको दे दिया 1000 रुपये के पेन। अब मैं पूछ रहा हूँ कितने पेन है उसमें, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक
पेन का प्राइस कितना है, तभी तो आप निकाल पाओगे कि जितने वैल्यू मैंने दी है उसमें कितना है। तो वही चीज़ है कि मतलब यहाँ पे हमें पहले एक फोटोन की एनर्जी पता होनी चाहिए ना, तभी हम निकाल पाएंगे कि 100 वॉट सोडियम लैंप है जिसकी वेवलेंथ इतनी है, उसमें कितना होगा। तो देखो एक एनर्जी निकालते हैं। वेवलेंथ तो पूरी लाइट वेव की सेम होगी ना, चाहे कितने भी फोटोन हो उसमें, ठीक है। तो वेवलेंथ तो हर फोटोन मतलब होगी फोटोन की। अगर हम वेव की बात करते हैं तो हम वेवलेंथ लेते हैं, अगर फोटोन की मतलब पार्टिकल की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी लेंगे। बात तो एक ही है ना कि देखो फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। बात तो एक ही है, कांस्टेंट ही रहती है वैल्यू। तो यहाँ पे हमें वेव की बात करनी है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एच म्यू फार्मूला होता है। अब म्यू तो दे नहीं रखा हमें तो वेवलेंथ दे रखी है, तो म्यू को हम चेंज कर देंगे सी बाय लैम्डा में, ठीक है। एच सी की वैल्यू मैंने अभी ऊपर ही बताई थी तेरे को, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, ठीक है। अगर पर नैनोमीटर में है, ठीक है। लैम्डा तेरे पास 5893 एंगस्ट्रॉम है। मैंने बताया था कि 5893 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है ना। अब मैंने इसलिए नैनोमीटर में कर दिया तो क्योंकि ऊपर नैनोमीटर है तो इजी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा नैनोमीटर। तो कैसे एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसमें एक पीछे से राइट को एक में वो कर दो। जैसे 5893 को एंगस्ट्रॉम है, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ नैनोमीटर। देखो ये कितना हो जाएगा, 5893 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 589.10⁻9 मीटर। और ये पॉइंट हटा देंगे तो एक 10 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो -9 -1 हो जाएगा -10, बराबर है ना। देखो ऐसे। तो देखो अब कितना इजी होगी कैलकुलेशन, तेरे को ना प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डालने को है ना उसकी वैल्यू डालने को, सीधा डाली, ठीक है। 5893 डाला, ये काट दिया, इसको डिवाइड करेगी, नैनोमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये एनर्जी जो आई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। अब तेरे को जूल्स में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो वॉट होता है वो मैंने तुझे बताया कि जूल्स अपॉन सेकंड होता है एनर्जी की। मैंने बताया था ना, वॉट जो होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। पावर मतलब ऐसे नहीं कह सकती तू, जैसे देख, पावर एनर्जी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ऐसा यूनिट, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, और टाइम की सेकंड। तो मतलब वॉट की आगे जूल पर सेकंड, और हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है तो हमें कन्वर्ट करनी होगी। तो मैंने बताया था कि 1 जूल कितने के बराबर होता है, 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। पर हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है हमें उसे जूल में करना है। तो हमें डिवाइड करेंगे 6.242 से, इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे उस चीज़ को, तो 2 पॉइंट कर देंगे तो ये इतनी जूल्स आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब पता है क्या है, 100 वॉट है। 100 वॉट का मतलब पता है क्या होता है कि 100 जूल वो 1 सेकेंड में दे रहा है, टाइम 1 ही सेकेंड रहता है हमेशा, ठीक है। तो मतलब 100 वॉट 100 जूल पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज, अब देख 1 सेकेंड में 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 सेकेंड में 100 जूल्स निकल रहे हैं, मतलब सॉरी हमें निकालना है कि 100 जूल्स टोटल एनर्जी है, ठीक है। सेकेंड को तो हटा दो मान लो, क्योंकि हाँ देखो ना कैसे, मैं तुझे बता रहा हूँ 100 जूल्स 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी एनर्जी रेडिएट होती है, 100 जूल्स, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब 100 जूल्स होगी। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, एक फोटोन की एनर्जी 3.37 इंटू 10⁻19 है। तो इससे डिवाइड करेंगे ना, जैसे मैंने तुझे बताया 1000 पेन है तो एक प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो उतनी वैल्यू आ जाएगी। वैसे ही 100 है, 100 से इसको वैल्यू डिवाइड करेंगे तो इतने आ जाएगी। ये 19 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। और याद रखिए नंबर ऑफ फोटोन्स में नेगेटिव नहीं होता, कभी पॉजिटिव ही होगा ना। तो 2.96 इंटू 10⁻20 फोटोन्स आएंगे, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे ही सॉल्व होगा, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब ऐसा अगर पीछे कोई भी नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने को आया या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने को आया तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे पीछे था, ठीक है। पीछे वाले टाइप का क्वेश्चन था। अब ये कि मतलब पहले टोटल निकाली, फिर एक की निकाली, फिर उसे डिवाइड कर दिया। अब ये बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बताया था, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जब जैसे जो फोटोन जब मेटल सरफेस को हिट करता है, जो उसके बाद इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और वो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है उसे बोलते हैं फोटो करंट।
रेंज फ्रॉम अ 0 to 4 into 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। When light of a wavelength 3000 angstrom falls on a metal surface, what is the stopping potential, what is the threshold wavelength? देखो ये पूरा ही इस क्वेश्चन में पूरा ही वो आ जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये कह रहा है कि देखो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रेंज फ्रॉम अ 0 टू, मैंने बोला था ना कि एक मैक्सिमम जाती है काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने बोला था कि एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, वहाँ पे उस पॉइंट पे एक पॉइंट पे मैक्सिमम के मैक्स होगा, वहाँ पे वी एस यूज़ करते थे, याद है ना मैंने बताया था। हाँ तो बस, तो वैसे ही वो कह रहा है कि 0 सबसे कम है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, एक तो होगा कि कोई निकल ही नहीं रहा, और एक सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है उसने 4 × 10⁻⁻19 जूल, 4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये रेंज है पूरी जितने सारे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ना उस मेटल सरफेस से, उसकी रेंज है कि 0 से लेकर 4 × 10⁻⁻19 जूल तक ही जा रही है। अब ये कह रहा है कि कब हो जा रही है ये इतनी, जब व्हेन लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, जब कोई एक मेटल सरफेस है ए, मेटल सरफेस ले लेते हैं, उस पर जब 3000 एंगस्ट्रॉम की लाइट पड़ रही है, ठीक है, इतनी वेवलेंथ है उसकी, ठीक है, वेवलेंथ होगी। व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहली बात है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जो 4000 का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है उसको रोकने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए, ठीक है। और दूसरा व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, कि मतलब वो ऐसे फ्रीक्वेंसी हो, देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पता है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, तो अगर आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो पता है कैसे निकालनी है, म्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है तो आप उससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, बात वही है। तो दो चीज़ें निकालनी है इस क्वेश्चन में। अब देखो क्या क्या दिया है आपको, आपको बस यही दिया है कि एक मैक्सिमम रेंज काइनेटिक एनर्जी की रेंज दे रखी है, एक एंगस्ट्रॉम दे रखा है वेवलेंथ। अब आप कैसे निकाल सकते हो, देखो मैंने आपको बताया था, देखो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताया था मैंने, एक फॉर्मूला था ऐसा, मैक्सिमम ½ mv² EVS करके एक ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था ना। हाँ तो बस इस पूरी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, मैक्सिमम की 4 × 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, नहीं ये पूरा स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सिर्फ Vs ही है, E तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ये पूरा क्या बन जाता है फिर, फील्ड बन जाती है ना, मैंने बताया था जी इलेक्ट्रॉन, चलो वो मैं आगे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ये Vs ही है सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4.0 × 10⁻⁻19 जूल को डिवाइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो देखो 19 कट जाएगा, इसको डिवाइड करके कितना आता है, मैंने देखा था 2.49 आता है, ठीक है। कितना आता है, 2.49 आता है, आता है, ठीक है। ये एक मेथड है कि आप इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड वो भी है कि देखो जैसे मैंने बताया था कि जूल है, एनर्जी जूल्स में आ गई, आपको दोनों साइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए ना, तभी कट जाएगा, ठीक है। जैसे देखो आप, ये तो एक मेथड था आपका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, आपको पता लग गया ई मैक्स आपका है 4 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर कैसे होगा, अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6.242 से 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ना 1 जूल, ठीक है। ये बनेगी ना फिर पूरी की यूनिट, मल्टीप्लाई कर दूँगा तो इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप करेंगे तो ये 24.968 × 10⁻⁻1 आता है, तो ये 1 जी यहाँ चला जाएगा, तो 2.49, ठीक है, 68 लिख नहीं रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या था,
अब यही फॉर्मूले में डाल सकते हैं आप कि ई मैक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी एस। अब डाल दिया 2.49 ईवी ई कट जाता है, ये वी एस है, तो ये नहीं तो अगर वी होता तो वी भी कट जाता, पर ऐसा नहीं हो सकता ना, वी एस है तो इतना आ जाता है 2.49 वोल्ट। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड ये हो गया। अब जो आपकी चॉइस है, जिससे आपने करना है कर लो। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं रहती कि किससे डिवाइड करना है किससे नहीं करना है, ठीक है, तो हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो चीज़ है ना, ये वैसे चीज़ है, शायद मुझे लग रहा है कि ये यही होती है 1 वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1/6 × 10⁻⁻⁹ कूलम ही है वो। मैं एक बार आपको चेक करके बताता हूँ। हाँ देखिए, मतलब दो मेथड हो गए ना आपके पास, मैंने एक बता दिया, याद या तो आप पहले उसे इलेक्ट्रॉन सीधा लिख दिया मतलब ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जूल में वैल्यू डाल दी और यहाँ पे ई वी एस लिख दिया और ई से इसको डिवाइड कर दिया तो वी एस की वैल्यू आ जाएगी। एक मेथड ये है। और एक मेथड ये है कि पहले ई मैक्स है, ई मैक्स को आप कन्वर्ट कर दे 6.242 में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ई आ जाएगा 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही किसके बराबर होता है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। इसको किसके इक्वल लिखेंगे, ई वी एस के, तो ई कट जाएगा, वी एस बचाइए। दो मेथड से आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या था कि हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो निकाल दिया। अब याद करिए वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये वाली, ई मैक्स हाफ वी एक्स इक्वल टू मतलब एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। याद करो, मैं बताऊं कैसे आती थी ये, ई एच म्यू की लाइट पड़ी, यहाँ पे मेटल का वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट होता था, मतलब एच म्यू नॉट, ठीक है। इतना इसको दिया, मतलब इसको दिया तो यानी कि एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट बचा, इतनी बची वैल्यू, मतलब इतना तो इसको कम करने में लग गया, फिर जो बची वैल्यू वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में लग गया, मतलब मूव करा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इधर इस ऑप्शन में देखो हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा था ना, ई वी एस, तो इसकी जगह हम ई वी एस लिख सकते हैं। तो ई लिखा, वी एस कितना था, वी एस था तेरा 2.49, सिर्फ 2.49 मत लिख देना कि 2.49 वोल्ट लिख दिया, वोल्ट की वैल्यू है 2.49 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की चार्ज है ये, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऐसे ही रहने दो। एच हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी ना, हाँ 3 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ देखी, तो हमें इसे इन सबको चेंज करना पड़ेगा, c/λ एच c/λ नॉट, ठीक है। एच सी कॉमन ले लिया, 1/λ नॉट। एच सी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताई थी 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बताई थी, साथ में पर नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है। और 1/λ दिया आपको 3000 एंगस्ट्रॉम, तो मतलब मैं उसे 3000 एंगस्ट्रॉम है तो उसे मैं 3000 एंगस्ट्रॉम ही लिखता हूँ अभी, मान लो, ठीक है। और लैम्डा नॉट निकालना है, मैं इस इक्वेशन को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। इस तरफ है 2.49 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है साथ में, ठीक है। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और 1/3000 एंगस्ट्रॉम। मैं एक ही क्वेश्चन इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा था कि आपको ध्यान में रहे। और लैम्डा नॉट निकालना है। आप ऐसा कर सकते हो, ये कॉमन है तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। इसमें वोल्ट है ना, ये वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि इधर भी एक वोल्ट होगा ना, इसका यूनिट का वोल्ट, वी एस नहीं। ये तो देखो वी एस की वैल्यू क्या थी, वी एस की वैल्यू 2.49 वोल्ट थी ना, वो वोल्ट है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर। मैंने तो यूनिट्स लिखी है ताकि ई काट सकूँ, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड होती है। इलेक्ट्रॉन कट गया, वोल्ट भी कट गया, तो ये हटा सकता हूँ, नैनोमीटर रहेगा, वो यूनिट्स में याद रखना नैनोमीटर है। तो 2.49
1240, ठीक है 1240। और ये क्या है 1/3000। इसको मैंने बताया था एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में लिखने के लिए ऐसे लिख सकता हूँ, सॉरी एक जीरो हटा देना से 300.0 नैनोमीटर लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं 1/λ0, ठीक है। इसको डिवाइड कर दूंगा 2.49, 40 नैनोमीटर है, ऊपर कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिट्स हमेशा याद रखनी है, 300 जीरो की वैल्यू नहीं होती, ठीक है 1/, ठीक है ये आ गया। इसको डिवाइड कर दो, ठीक है 2.49 डिवाइडेड बाय 1240, ठीक है ये आता है। ये चीज़ देखिए या शीट यार 2.4 डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 140, ये वैल्यू बन जाती है आपके पास 2008 10⁻³ मीटर नैनोमीटर, ऊपर आ जाएगा ना नैनोमीटर का इन्वर्स 300 नैनोमीटर लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ में या तो एलसीएम ले लो, ठीक है, या तो इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ, पर मैं बताऊँ यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं